दोस्तों अभी हमारे देश में एक खास पैटर्न बन चुका है। लगभग पिछले 10 सालों से लगातार हमारे देश का विपक्ष पहले तो मोदी के हारे जाने का दावा ठोकता रहता है, लगातार भाजपा के खत्म होने का दावा करता रहता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन के नतीजे आते हैं ये लोग तुरंत ईवीएम का रोने लगते हैं। ये लोग तुरंत बेईमानी का आरोप लगाकर बचने की कोशिशें करने लगते हैं, जिसको अब जनता भी समझने लगी है, जेन ज़ी भी समझने लगी है और वो इनको इनकी ही भाषा में जवाब देते हुए चुप कराना भी सीख गई है। देश में हर चीज राजनीति के लिए नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान की जनता दिल से सोचती है, आत्मा से सोचती है और मन से सोचती है। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप असम का कब से सारी चीजें बोल रहे हैं, उसके बाद इतने इलेक्शन आ गए, तो इतना ऐसा कौन सा लूप है कि लोग कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर पा रहे और सिर्फ बीजेपी को वोट कर। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, पर इन्होंने क्या किया? जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या हो रहा था? यूपी में तो बहुत क्राइम था, हर जगह क्राइम था, तब क्या हो रहा था? मैं ऑपोजिशन से पूछना चाहती हूँ कि क्या लोकतंत्र सिर्फ तब तक सही है जब तक आपकी पार्टी पावर में रहे? जैसे ही बंगाल में बीजेपी आती है, आप बोलते हो वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, और वही सेम ईवीएम मशीन केरला में सही हो जाता है। दरअसल हमारे आज के डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता लगातार ईवीएम को दोष दे रही थी, एसआईआर को दोष दे रही थी और कह रही थी कि बंगाल में और असम में बेईमानी हुई है, जिसको लेकर वहां मौजूद बच्चे भड़क गए और उन्होंने बारी बारी इसकी क्लास लगा डाली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। मुस्लिम करते हैं, ये हिंदुओं की बात करते हैं। क्या आप लोग इस ट्रैप में फंस गए? अंजना जी, केरला में हमारी सरकार आई है, आपने बधाई दी, मैं आपको बंगाल के लिए बधाई देती हूँ। 41 हिंदू एमएलए हमारे, 31 क्रिश्चियन एमएलए हैं और 30 मुस्लिम एमएलए। सारी जातियों का समीकरण है। पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में जब इन्हें ज़रूरत पड़ी, इन्होंने सरकार बना ली। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर पैदल गए, केदारनाथ पैदल गए, वैष्णो देवी पैदल गए। इनके कौन से नेता चले गए? और किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं गए थे, सिर्फ दर्शन करने गए थे। लेकिन उन यात्राओं का हमने कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। अगर चिंता है हिंदू मुसलमान की नहीं, हर जात हर धर्म, और आज मणिपुर की कर लो, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां चुनाव है बस वहीं चिंता होगी। जहां आपका शासन है, जहां राज्य है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, तो ऑपरेशन सिंदूर में जिनके पति शहीद हुए थे ना, वो कानपुर की बेटी आज रो रही है, और बहुत से शहीद उनकी पत्नियां आज रो रही हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला। उनकी भी चर्चा कर लो, उनकी भी चर्चा कर लो, या उनका भी सिर्फ राजनीतिकरण करोगे? देश में हर चीज राजनीति के लिए नहीं है, चुनाव जीतने के लिए नहीं है। हिंदुस्तान की जनता दिल से सोचती है, आत्मा से सोचती है और मन से सोचती है। और आपने हिंदुस्तान की जनता का इस्तेमाल ना उनको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रखा है, ना बच्चों की नौकरी पे आप चर्चा करते हो, ना पर्ची लीक पे आप चर्चा करते हो, पेपर लीक पे बात करते हो, ना महिला सुरक्षा पे बात करते हो। हर चीज मैं कह रही हूं, 2 लाख सेना मणिपुर भेज दो, आज ही रुक जाएगा मणिपुर जलना। भेजो 2 लाख, जितनी चुनाव जीतने के लिए भेजिए। सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं? सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं? फिर ठीक है, छोटा सा जवाब। भाई डॉली जी, मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, बस जरा एक चीज बता दो। राहुल गांधी प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने अयोध्या में अभी तक क्यों नहीं गए? बाबर की मजार पे जा चुके, गए कि नहीं गए? बाबर की मजार पे चले गए, पर पूरी पीढ़ी बन गई। ऐसी क्या चिड़ है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए? जब देखो मुसलमान बोलते। अरे कैलाश मानसरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। राहुल जैसे नहीं बोला मंडे को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, ट्यूसडे को मैं मुस्लिम पार्टी हूँ। कब जा रहे हो? डेट बता दो। डॉली जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने हिंदू टेरर की बात करी, कांग्रेस माफी मांग ले। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। चले जाइए। इतनी हिंदुओं से नफरत क्यों है? जाति की बात करते हैं ना, जाति जनगणना की। अरे मुसलमानों में इतनी जाति है, जरा मुसलमानों की भी जाति की बात कर लो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हिंदू को बांटना है, डिवाइड एंड रूल करना है, यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। इसीलिए कांग्रेस जहां आती है 5 साल बाद रिपीट नहीं होती। चैलेंज दे रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसा सोचिए आप जनता है, क्यों 5 साल में चली जाती है? क्यों 10 साल तक कांग्रेस कोई सरकार नहीं चला पाती है? क्योंकि जुमला एक बार चल सकता है, हिंदू मुसलमान एक बार चल सकता है, तुष्टीकरण एक बार चल सकता है, एक से 12 बार नहीं चलता। इसलिए कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, क्योंकि देश की जनता दिल से सोचती है, इसलिए मोदी जी सत्ता में। डॉली जी, एक छोटा सा रिबटल, क्योंकि देखिए ये फोटो जो राहुल जी की दिखा रहे हैं, या ऐसे ही ममता बनर्जी की भी कई तस्वीरें वायरल की गई। आपने कहा कि हम कुछ भी पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते हैं,
तो फिर ये फोटो इस तरह से मतलब खिंचवाने की क्या जरूरत? ऐसी फोटो तो मोदी जी की भी है। तो दिखा दीजिए ना, झूठ मत बोलिए। डॉली जी, एक मोदी जी की फोटो दिखा दीजिए। ऐसे मैं गूगल करके इफ्तार नहीं बनाते थे मोदी जी पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री कार्यालय में आप इफ्तार बनाते थे। मोदी जी कहते हैं, फिर मोदी जी कह दें ये छोड़ना कि सबका साथ सबका विकास। सबका विकास है, पॉलिसी में सबका साथ सबका विकास है, हिंदू मुसलमान पॉलिसी में नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर निचले प्रवक्ता तक, जो सबसे नीच प्रवक्ता है, सॉरी निचले स्तर का, इस देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। विपक्ष को धमकाते हैं, उल्टा बोलते हैं और सांप्रदायिकता करते हैं, जातिवाद करते हैं। अभी इन्होंने पहले उसमें कहा था पहले सेगमेंट में कि हम मुसलमान के विरोधी नहीं हैं। तो इनसे ये पूछ लो कि पश्चिम बंगाल में कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं, वो 30% मुसलमान है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, वो कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं? चलिए अब अगर छोटा सा मुसलमानों के जवाब विरोधी नहीं है हो गया सर। अब जल्दी से छोटा जवाब, उसके बाद मैं आप माइक दूंगी एक एक करके। करहल के अंदर कुलदीप को दे दीजिए। आप सभी युवा है, फोन उठाइए, गूगल करिए। एक दलित बच्ची ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। इन लोगों ने एक दलित बच्ची को मार डाला था। 10 साल तक हर बेटी को मुख्तार अंसारी जो है अपनी गुंडागर्दी चलाता था। अतीक अहमद पाकिस्तान के आईएसआई के साथ बैठता था। इसको समर्थन ये करते हैं। इनके खिलाफ कल आवाज उठाते थे, आज उठाएंगे, कल तक उठाएंगे। मैं ऑपोजिशन से पूछना चाहती हूँ कि क्या लोकतंत्र सिर्फ तब तक सही है जब तक आपकी पार्टी पावर में रहे? जैसे ही बंगाल में बीजेपी आती है आप बोलते हो वोट चोरी हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, और वही सेम ईवीएम मशीन केरला में सही हो जाता है। ये आप ईवीएम हैक का बहाना लेके कितने और दिन ऑपोजिशन की वीकनेस छुपाना चाहोगे? कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, पर इन्होंने क्या किया? जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या हो रहा था? यूपी में तो बहुत क्राइम था, हर जगह क्राइम था, तब क्या हो रहा था? मेरा सवाल बस इतना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि अगर वो पैदल केदारनाथ जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा सकते हैं, तो वो राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील कैसे खड़े कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने किए। हाँ, गेट योर फैक्ट्स चेक्ड, गेट योर फैक्ट्स चेक। हो चुका है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप असम का कब से सारी चीजें बोल रहे हैं, उसके बाद इतने इलेक्शंस आ गए, तो इतना ऐसा कौन सा लूप होल है कि लोग कांग्रेस पे विश्वास नहीं कर पा रहे और सिर्फ बीजेपी को वोट कर रहे हैं? चलिए इसी को रखते हैं और जवाब लेते हैं। आपसे शुरू कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा सवाल आपके लिए आए हैं। डॉली जी, उसके लोकतंत्र में सवाल सत्ता से होता है, लेकिन यही प्रोपेगेंडा जो ये खेल रहे, इधर से सारी बात हिंदू मुसलमान के लिए हुई। यहां मैंने नीट पेपर लीक की भी बात करी, भर्ती घोटाले की भी बात करी, रोजगार की भी बात करी। आप इनमें से कितने जो सत्ता में बैठे, किस किस प्रवक्ता ने इस बारे में बात करी? हमारे लोगों ने 15 लाख नौकरियों का भी इनसे सवाल किया, जो वादे ये लोग करते हैं। और राहुल गांधी जी की जो आपने बात की, अगर किसानों के लिए कोई नेता गया और खड़ा हुआ, 750 किसानों की शहादत की बात की, वो राहुल गांधी ने बात की। अग्निवीर की बात की तो राहुल गांधी ने बात की। दिखाते रहिए फोटो मुसलमानों के साथ, मुसलमान भी इस देश का मस्कत की हिस्सा छुट्टी है। की दिखा रहा हूं, और जब मुसलमानों आप के साथ ही दिखा रहा, काहे इरिटेट हो रही है? मस्कत में छुट्टी के लिए गए थे एक दिन पहले। मैं भी दिखा सकती हूँ, दिखाइए। अरे क्या शेम है? राहुल गांधी पे शेम होना चाहिए। चुनाव के एक दिन पहले जाके मस्कत में छुट्टी मना रहे हैं। रोजगार पे बात करोगे, एम्स, IITs, इसरो, सब आपसे ज्यादा बड़ा है। डैम दिखा दो, सारे कांग्रेस ने बनाया। अगर तुम होते ना आजादी के बाद देश में, तो आज जाके देश जो चाइना से बड़ी इकोनॉमी हो जाता, आपके जैसे नहीं होता। समझे? आपके जैसे नहीं होता। फ्रजाइल 5 में नहीं छोड़ते, डबल डिजिट इन्फ्लेशन में नहीं छोड़ते, आपके जैसे नहीं करते। बिल्कुल। देश 1950s के अंदर देश की अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था से ज्यादा थी। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के 70 साल के कालन देश चाइना से पीछे चला गया। जिसने वहां लद्दाख में कहा, भाजपा ही ने कहा कि भाई चीन आ रहा है, फिर उसे झूठ हटा है, दिया। फिर झूठ है। अरे सिर्फ बाबा। जनरेटेड वीडियो देखो। फिर मैं कह रहा मैं हूँ, समझती मैं हूँ, ओपन अमित चैलेंज शाह कर रहा हूँ ने कहा कांग्रेस है, पार्टी को। बारी-बारी टाइम चूज से। करो। बोलिए। नौकरी पे बारी बारी से वो पूरा कर रहे हैं, उसके बाद 15 करोड़ नौकरियां जनरेट करी, 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स बना। आपके तो 100 भी नहीं थी। भंडारी जी, लेटर कंप्लीट। बात करी क्या? आपके नेता ने जाके पश्चिम बंगाल में की बात। डॉली जी, कांग्रेस ने किधर करी? राहुल गांधी का दिखाओ बंगाल में। उन्होंने तो कहीं ममता देखा बनर्जी नहीं को बंगाल कह में दिया कि पेपर वो लीक की ध्रुवीकरण बात। कर रही हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं। चलिए जल्दी से आप जवाब दीजिए। आपसे अंजना जो जी, सवाल है यहाँ पर मैं बच्चों चाहता के, हूँ आज तक को 3-4 कह रहा सवाल हूँ, थे। आज तक को कह रहा हूँ, डेट चूज करो, टाइम चूज करो, पूरी ऑडियंस आ जाए। हर इकोनॉमी के मुद्दे पे अभी बताओ डॉली जी कौन सी तारीख को डिबेट करोगे? रुको ना चुनो, तारीख बताओ, तारीख बताओ, स्थान बताओ, तारीख बताओ, स्थान बताओ। नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज देश सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इनके समय फ्रजाइल 5 के अंदर था। मैं 1.5 घंटा इकोनॉमी पे बात करूंगा, पर अभी मैं मूल मुद्दे पे आता हूं। भारत लोकतंत्र क्यों है?
क्योंकि भारत हिंदू मेजॉरिटी है। जहां जहां भारत के अंदर हिंदू की, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, जहां जहां हिंदू बहुसंख्यक से नीचे गया है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी गई है, डेमोक्रेसी खत्म हुई है। भारत के अस्तित्व को बचाना है तो जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, तभी इकोनॉमिक माइग्रेशन बढ़ेगा। मुर्शिदाबाद के अंदर, मुर्शिदाबाद एक समय में डेवलपमेंट में नंबर 1 था, हिंदू माइनॉरिटी हुआ, सिर्फ और सिर्फ वहां पे डेवलपमेंट पीछे चले गया। ये इनकी सच्चाई है, इनकी सच्चाई है, ये तुष्टिकरण करे, उसके खिलाफ हमारा बोलना अधिकार है। 900 रुपए सिलेंडर बढ़ गए। अरे मैडम, आपसे भी कम है हमारा सिलेंडर का दाम, आपके जैसे नहीं है। मेरे हिसाब से दो ही बड़ी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार हार रही है। कांग्रेस का बुरा हाल हो रखा है। पहला तो ये है कि कांग्रेस हमेशा इसके जैसे प्रवक्ताओं को हायर कर लेता है। कांग्रेस हमेशा ही इसके और सुप्रीम जैसे लोगों को आगे बढ़ाता है, टीवी पर भेज देता है बोलने के लिए, जिससे पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस को सुन लेता है, कांग्रेस को इसके जैसा ही समझ लेता है और वो कांग्रेस को वोट करना ही बंद कर देते हैं। और दूसरा, जब भी इलेक्शन हार जाते हैं तब रोने से अच्छा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि इलेक्शन बेईमानी वाले होने वाले हैं या फिर इलेक्शन कमीशन भाजपा से मिला हुआ है, तो इलेक्शन में भागी ही मत हो, इलेक्शन का बायकॉट करो। कुछ टाइम में खुद ब खुद ये लोग सुधर जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि वो बेईमानी कर रहे हैं तब ये तरीका अपनाया जा सकता है और जनता को भी तुम्हारी बातों में दम दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले लगातार दावा ठोक रहे हैं कि भाजपा हारेगी और जैसे ही तुम हार जाते हो तुम तुरंत रोने लगते हो, तुरंत बेईमानी का गाना गाने लगते हो। इस चीज पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, नमस्कार।